हेलो एंड वेलकम। तो आज देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर्स या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बिल्ड ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ड ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट is called microprocessor. Computes a central processing unit. Computers a central processing unit build a single integrated circuit is called microprocessor. जो कंप्यूटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ड करता है उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। है डिजिटल कंप्यूटर बिट वन माइक्रो प्रोसेसर भी कहता है सीपीयू। डिजिटल कंप्यूटर में वन माइक्रो प्रोसेसर एक्ट एज ए सीपीयू काम करता है, कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। जिसमें एक सीपीयू लगल रहता है या एक माइक्रो प्रोसेसर लगल रहता है उसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन डिवाइस। यह एक प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी। क्या कर रहा है जो माइक्रो प्रोसेसर है प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी। जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है किसके स्टोरेज डिवाइस से इसको मेमोरी बोलते हैं। एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। The microprocessor contains millions of tiny components. जो माइक्रो प्रोसेसर है millions of tiny components like transistor, resistor and diode that were together. क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर बना रहता है किसके ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड डायोड दे वेयर टुगेदर, सारा को मिलके बनाते हैं। देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में होता है देखिए सीपीयू के अंदर होता है एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर एरे होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर रहता है उसके जो सीपीयू होता है उसमें रहता है एएलयू रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, रजिस्टर एरे रहता है। इधर से आउटपुट डिवाइस कनेक्ट रहता है, इधर से इनपुट डिवाइस कनेक्ट रहता है, इधर मेमोरी इनपुट रहता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि एक एएलयू रहता है, एक सीपीयू होता है उसमें एएलयू होता है, एएलयू होता है, यहाँ पर रजिस्टर एरे होता है, और अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है। इधर से आउटपुट डिवाइस कनेक्ट रहता है, इधर से इनपुट डिवाइस कनेक्ट रहता है और यहाँ से एक मेमोरी यूनिट कनेक्ट रहता है। देखिए हो गया एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर एरे। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। जो माइक्रो प्रोसेसर उसमें क्या क्या रहता है, एएलयू रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है और रजिस्टर एरे रहता है। वेयर एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो एएलयू है परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। जो एएलयू है वो परफॉर्म क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन द डाटा रिसीव फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। जैसे एएलयू है उसका काम है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। जो डाटा हम रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइस से, ऑपरेशन द डाटा रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइस। जो डाटा रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइस से और मेमोरी, जो डाटा रिसीव करते हैं इनपुट डिवाइस और मेमोरी से, उसको क्या करता है एएलयू का काम क्या है, उसको अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना। इनपुट डिवाइस और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन कैन फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को, जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को एंड flow of data within the computer and register array consist of register identified by letter like B C D E H L and accumulator Z। क्या बोल रहा है, जो रजिस्टर आयरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, जो रजिस्टर आयरे होता है तो BCDEHL रजिस्टर आयरे होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पेयर में भी यूज कर सकते हैं। डिवाइडर लेटर लाइक BCDEHL एंड एक्यूमुलेटर।
अब देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देख लेते हैं। बी कैटेगराइज द माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द जनरेशन और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का बात आ गया कैसे कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू द जनरेटर ऑफ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द जनरेशन और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट जनरेशन या 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर देख लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन या 4 बिट फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1971 and 1972 Intel Corporation. It was ROMed Intel 4046. It was a 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ये 1971 में आया था। 1971 में अब 4040 था वो 1972 में आया था। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसको इंटेल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज ए प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप। ये एक प्रोसेसर था जो सिंगल चिप में था। इट कुड परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो इंटेल 4004 था वो सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता था सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन बुलियन और बुलियन एंड। क्या करता था जो मतलब जो इंटेल 4004 था जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था जैसे ऐड करता था सब्ट्रैक्ट करता था एडिशन करता था सब्ट्रैक्शन करता था बुलियन और का ऑपरेशन परफॉर्म करता था। इट हैड ए कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या था कंट्रोल यूनिट था इनेबल फॉर परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन लाइक फंक्शनिंग एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज मेमोरी। क्या बोल रहा इट इज ए कंट्रोल यूनिट या इट है द कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या होता है कंट्रोल यूनिट होता है इट है द कंट्रोल यूनिट फॉर परफॉर्मिंग द कंट्रोल फंक्शन लाइक फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। एक तरह के कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता था जो एथीसिस का था। इसमें होता था जो इंस्ट्रक्शन को फैच करता था मतलब इंस्ट्रक्शन को लेता था। इसमें क्या इंटेल 4004 था उसमें एक कंट्रोल यूनिट था जो क्या करता था इंस्ट्रक्शन को फेच करता था मतलब लेता था इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेता था डिकोडिंग एंड इट जनरेटिंग इन कंट्रोल पल्सेस टू एग्जीक्यूट इट। उसके बाद क्या करता था इसको डिकोड करता था उसके बाद कंट्रोलिंग पल्स जनरेट करता था। देखते थे सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर 1971 से 1972 के बीच में आया था जो इंटेल 4004 एंड 4040 था। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें क्या था ये सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन और बुलियन एंड और बुलियन और परफॉर्म करता था। इसमें कंट्रोल यूनिट था जो क्या करता था कि इंस्ट्रक्शन को मतलब फेच करता था उसको डिकोड करता था उसको एग्जीक्यूट करता था और उसके बाद जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल उससे जनरेट करता था। अब देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सेकेंड जनरेशन जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वेर इंट्रोड्यूस इन 1973। जो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1973 में अगेन बाय इंटेल के द्वारा आया था जो इंटेल 8008 था। इट वाज द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो ये था जो 8 बिट का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विच कुड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो क्या करता था अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था इन 8 बिट वर्ड्स। अब देख लेते हैं थर्ड जनरेशन या 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देखिए फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट सेकेंड जनरेशन में 8 बिट थर्ड जनरेशन में 16 बिट अब फोर्थ जनरेशन में 32 बिट अब फिफ्थ जनरेशन में 64 बिट। तो सब मल्टीप्लाइड होकर दे गया है 8 से डबल होते गया 4 8 16 32 64। द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन 1978। जो थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो कब आया था 1978 में बेयर रिप्रेजेंटेड बाय इंटेल इन 8086। जो थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 8086 था जो 1978 में आया था। 1978 में आया था इंटेल 8086 जीलोंग Z80 या 80286 बीच बेयर 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर विथ परफॉर्मेंस लाइक माइक्रो मिनी कंप्यूटर। यह एक तरह का प्रकार का मिनी कंप्यूटर था जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। एवरी सेवरल डिफरेंट कंपनी इंट्रोड्यूस द 32 बिट मतलब बहुत सारे कंपनी ने 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था। विद द मोस्ट पॉपुलर वन द इंटेल 80386। बहुत सारे कंपनी ने 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर चलाए थे लेकिन उसमें जो पॉपुलर हुआ था इंटेल के द्वारा जो बनाया गया था इंटेल 80386 वो पॉपुलर हुआ था। अब देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन
फिफ्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का। आफ्टर 80856 इंटेल कॉर्पोरेशन विथ ए न्यू प्रोसेसर नेमली पेंटियम प्रोसेसर। जो इंटेल 80586 के बाद एक नया प्रोसेसर इंटेल इंट्रोड्यूस किया जो पेंटियम प्रोसेसर था, जिसको अभी भी बहुत सारे जगह यूज होता है। पेंटियम का प्रो कंप्यूटर बीच अलाउ द मल्टीपल सीपीयू इन ए सिंगल सिस्टम। इसमें क्या था, फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि मल्टीपल सीपीयू को एक सिंगल सिस्टम में अटैच कर सकते हैं। ये समझ में क्या था कि एक सीपीयू मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर एक ही मतलब सीपीयू में लगा था। इसमें क्या था कि बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर को एक में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, लगा दिया गया सिंगल सिस्टम में, अचीव मल्टी प्रोसेसिंग। ऐसा क्या हुआ कि मल्टी प्रोसेसिंग हुआ। किसी कहते हैं ऑक्टा कोर होता है, या फिर बहुत सारा होता है। ऑक्टा कोर में 8 कोर होता है, तो एक मरतबा में 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको में क्या करते हैं, अलग अलग बात देते हैं, तो फिर और सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है। Other improved 64-bit microprocessor are Boolean dual and octa-core processor. Other improved 64-bit microprocessor are Boolean dual and octa-core processor. अब देख लेते हैं बेसिक टर्म्स यूज इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक टर्म कौन कौन सा यूज हुआ है। अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। The group of commands that the microprocessor can understand in क्या बोला था, ग्रुप ऑफ कमांड। जो ग्रुप ऑफ कमांड है दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। जो ग्रुप ऑफ कमांड है, ग्रुप ऑफ कमांड को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ कमांड दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। जो ग्रुप ऑफ कमांड द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। द ग्रुप ऑफ कमांड दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यह क्या करता है, इंटरफेस मतलब दोनों के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक संबंध बनाता है। अब देख लेते हैं बस क्या है। सेट ऑफ कंडक्टर। जो बस क्या, इसके द्वारा हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इसी को क्या बात करता है। तो सेट ऑफ कंडक्टर इंटेंडेड टू ट्रांसमिट डाटा एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ कंडक्टर से बहुत सारे सेट ऑफ कंडक्टर को इसका यूज करते हैं ट्रांसमिट डाटा एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल को, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट एलिमेंट इन ए माइक्रो प्रोसेसर। ए माइक्रो प्रोसेसर हैज 3 टाइप्स ऑफ बसेस। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 3 प्रकार के बसेस होता है, दैट इज डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 3 प्रकार के बस होता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। माइक्रो प्रोसेसर में कितने प्रकार का बस होता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बस क्या है, सेट ऑफ कंडक्टर है जिसके द्वारा हम डाटा, एड्रेस या कंट्रोल इंफॉर्मेशन को भेजते हैं या लेते हैं, उसी को बस कहते हैं। अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, आईपीसी क्या है। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल या आईपीसी, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल कुछ नहीं, जो एक साइकिल में जितना इंस्ट्रक्शन को हम भेजते हैं उसे को कहते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। इट इज ए मेजर ऑफ न्यू मेनी, देखिए इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन ए सीपीयू इज कैपेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इन ए सिंगल क्लॉक। देखिए इंस्ट्रक्शन पर साइकिल कुछ नहीं, यह एक तरह का मेजर करने का तरीका जिसमें हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इन ए सीपीयू इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन ए सिंगल क्लॉक। एक सिंगल क्लॉक में कितना इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। अब देख लेते हैं क्लॉक स्पीड। इट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। क्लॉक स्पीड क्या, इट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड कुछ नहीं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन एक सेकेंड में कितना परफॉर्म करता है उसे वो कहते हैं क्लॉक स्पीड। द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म, इट कैन बी एक्सप्रेस इन मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉक रेट। अब देख लेते हैं बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बिट्स, जो नंबर ऑफ बिट्स से प्रोसेस करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कुछ नंबर ऑफ बिट्स, जो एक बहुत सारे बिट, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। सिंगल इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे बिट का मतलब प्रोसेस कर देते हैं उसे कहते हैं बैंडविड्थ। कितना मतलब बहुत सारे बिट को, जैसे नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन में कितना बिट के डाटा को प्रोसेस किए हैं उसे कहते हैं बैंडविड्थ। अब देख लेते हैं वर्ड लेंथ क्या है।
द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। क्या बोला, द नंबर ऑफ बिट्स, द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम, जो बहुत नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम इज कॉल्ड वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। क्या बोला, द नंबर ऑफ बिट्स, बहुत द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस कैन प्रोसेस एट ए टाइम, एक टाइम में कितना प्रोसेस कर सकता है बिट को, इसी कहते हैं वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेस 8 बिट डाटा एट ए टाइम। जो वर्ड लेंथ है, जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, 8 बिट का डाटा एक सेकेंड में, एक मरता में या एक सेकेंड में भेज सकता है। बैंडविड्थ हुए द नंबर ऑफ बिट्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन is called bandwidth. As word length क्या, the number of bits processed can process the processor can process at a time. सिंगल इंस्ट्रक्शन में जितना बिट को प्रोसेस करता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। एक सेकेंड में जितना बिट्स के डाटा को प्रोसेस करता है उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। द रेंज ऑफ वर्ड लेंथ इज फ्रॉम 4 बिट्स टू 64 बिट। जो रेंज होता है वर्ड लेंथ का कितना होता है, 4 बिट्स से 64 बिट्स होता है। वर्ड लेंथ का रेंज कितना होता है, 4 बिट्स से 64 बिट्स तक होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, डिपेंड किस पर करता है, कैसा मेरा माइक्रो कंप्यूटर है। अब देख लेते हैं डाटा टाइप। द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स मल्टीपल डाटा टाइप फ्रॉम लाइक बाइनरी, आस्की, साइंड एंड अनसाइंड नंबर। क्या बोला, डाटा टाइप्स क्या, द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट मल्टीपल डाटा टाइप। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है सपोर्ट करता है मल्टीपल डाटा टाइप फ्रॉम्स लाइक बाइनरी, आस्की, साइंड, अनसाइंड नंबर। अब देख लेते हैं फीचर ऑफ सब माइक्रो प्रोसेसर। लो कॉस्ट, माइक्रो प्रोसेसर का फीचर क्या है, लो कॉस्ट है, हाई स्पीड है, स्मॉल साइज है, वर्सटाइल है, लो पावर कंजम्पशन है, लेस हीट जनरेशन है, रिलेबल है, पोर्टेबल है। इतना फीचर है माइक्रो प्रोसेसर का। पहला लो कॉस्ट, हाई स्पीड, स्मॉल साइज, वर्सटाइल, लो पावर कंजम्पशन, लेस हीट जनरेशन, रिलेबल, पोर्टेबल। अब देख लेते हैं वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है। The microprocessor follow a sequence to execute the instruction। जो माइक्रो प्रोसेसर फॉलो करता है एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को। डिकोड एंड एग्जीक्यूट, क्या पहले क्या करता है, डाटा को मेमोरी से फेच करता है, उसके बाद उसको डिकोड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज मेमोरी। जो इनिशियली है मतलब शुरू के समय में जो डाटा को स्टोर करते हैं कहाँ पे, इनिशियली द इंस्ट्रक्शन कैन स्टोर इन ए स्टोरेज मेमोरी। जो इनिशियली है मतलब शुरू के समय में डाटा को स्टोर करते हैं स्टोरेज मेमोरी में ऑफ द कंप्यूटर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। क्या करते हैं, इनिशियली में डाटा को स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर फेच दो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोर डाटा। क्या बोल रहा है, द माइक्रो प्रोसेसर फेच दो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज डाटा या मेनली then because it may and execute the instruction till a stop instruction is made, then it sends the result in binary from the top the operating port। क्या बोला, then it sends the result in binary from the operating port। Between these process the register stores the temporary data and ALU perform the computing function। क्या बोल रहा है, then it sends the result in binary from। क्या बोला, then it sends the result in binary from the output from the between। देखिए वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करता है, डाटा को लेता है, उसके बाद उसको फेच करता है, डाटा को मेमोरी से फेच करता है, उसके बाद इसको डिकोड करता है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देता है। यही इसका काम है माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद जो भी उसमें कमांड रहता है उस कमांड को प्रोसेस कराता है। Then it sends the result in binary from the output पोर्ट। क्या उसके बाद क्या करता है, जो एग्जीक्यूट करता है उसके बाद जो भी मेरा कमांड होता है उसको बाइनरी फॉर्म में आउटपुट पोर्ट के पास भेजता है और उसको वो परफॉर्म करता है। दिस प्रोसेस द रजिस्टर स्टोर्स द टेम्पोररी डाटा। जिसमें जो रजिस्टर लगा रहता है जैसे BCDEHL इसमें रजिस्टर है, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है टेम्पोररी डाटा। ALU परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन। ALU क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, वो अपना परफॉर्म करता है, उसमें क्या क्या वर्क दिया गया है। अब देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 क्या है, इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं।
देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8085 का। जनरली द 8085 इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8085 कितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। इट वाज लॉन्च बाय इंटेल टीम के द्वारा लॉन्च किया गया था। 1976 में लॉन्च किया गया था इंटेल 8085 को द हेल्प ऑफ एनमॉस टेक्नोलॉजी। एनमॉस टेक्नोलॉजी पर ही डेवलप किया गया था। दिस प्रोसेसर इज द अपडेट निशन द इसको फिर अपडेटेड किया गया था निशन द माइक्रो प्रोसेसर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेनली इंक्लूड द बस 8 बिट का था, एड्रेस बस 16 बिट का, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का, रजिस्टर 8 बिट का, प्लस 5 वोल्ट सप्लाई एंड बर्क साइज 3.2 मेगाहर्ट्ज सिंगल सेगमेंट। देखिए इसमें बस कितना था? इसमें बस था वो 8 बिट का था। बस कितना था? 8 बिट का था। एड्रेस बस कितना का था? एड्रेस बस 16 बिट का। प्रोग्राम काउंटर बस 8 बिट का, एड्रेस बस 16 बिट का, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का, रजिस्टर 8 बिट का, प्लस 5 वोल्ट सप्लाई 3.2 मेगाहर्ट्ज सिंगल, मतलब इस पर सिग्नल पे काम करता था। द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेनली इंक्लूड द, इसमें क्या क्या चीज़ होता है देख लेते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल, ये रजिस्टर आइडे, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इसमें कौन कौन सा होता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसको ALU बोलते हैं, डिकोडर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंटरप्ट कंट्रोल होता है, रजिस्टर आइडे होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज द CPU। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का वो क्या है? CPU है। माइक्रो प्रोसेसर यूज इन वॉशिंग मशीन। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहाँ करते हैं? वॉशिंग मशीन में करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, मोबाइल फोन में करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। समझा? जो मोबाइल चलाता है ओकरा माइक्रो प्रोसेसर लगल है, देखा है कभी? मोस्ट देखिए इसका यूज बता दिए। अब देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। द मेन ऑपरेशन ऑफ ALU इन अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल बीच इंक्लूडेड। देखिए जो ऑपरेशन है ALU का क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है? एडिशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीमेंट होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है लाइक एंड और एक्सऑर, कॉम्प्लीमेंट, इवोल्यूशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट etc। अब देख लेते हैं बोथ द टेम्पोररी रजिस्टर, इसमें टेम्पोररी रजिस्टर होता है एज वेल एज एक्यूमुलेटर आर यूटिलाइज फ्रॉम होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट इन द ऑपरेशन। क्या करता है? जो रजिस्टर होता है और एक्यूमुलेटर होता है क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, holding the instruction from operation, then the outcome will be stored within the accumulator। जो आउटकम होता है स्टोर करता है एक्यूमुलेटर में। अब देख लेते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर फंक्शनल यूनिट। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? ये एक्यूमुलेटर, ये तो 8 बिट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर है जो 8 बिट का रजिस्टर है। देखिए एक्यूमुलेटर है जो 8 बिट का रजिस्टर है, इसमें लिखा है। अच्छा एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर। एक्यूमुलेटर कितना बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का रजिस्टर है। यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इनपुट आउटपुट लोड स्टोर ऑपरेशन। देखिए एक्यूमुलेटर क्या है? एक बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है? परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट लोड स्टोर ऑपरेशन। इट इज कनेक्टेड टू इंटरनल डाटा बस एंड ALU। किससे कनेक्ट होता है? इंटरनल डाटा बस और ALU से कनेक्टेड होता है। अब देख लेते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर देख लिए 8 बिट का रजिस्टर है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल इनपुट आउटपुट लोड स्टोर ऑपरेशन। अब देख लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? इट परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और etc। ये क्या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? ये परफॉर्म करता है लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और 8 बिट डाटा। देख लेते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है। देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर कितना होता है? 6 होता है जनरल पर्पस रजिस्टर।
देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितना जनरल पर्पस रजिस्टर होता है? 6। BCDEHL, BCDEHL। ईच रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट डाटा। प्रत्येक रजिस्टर कितना डाटा को होल्ड करता है? 8 बिट डाटा को। द रजिस्टर कैन वर्क इन पेयर। जो रजिस्टर है वो वर्क कैसा करता है? पेयर में। तो होल्ड 16 बिट डाटा एंड देयर प्यूरिंग combination of his BCDE and HL। क्या बोला? द रजिस्टर कैन वर्क इन पेयर टू होल्ड डाटा। क्या बोल रहा है? द रजिस्टर कैन, जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है? पेयर में हो डाटा को होल्ड करता है। जैसे BCDEHL होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। लेकिन अगर हमको ज़्यादा डाटा को, प्रत्येक बी जैसे बी है तो 8 बिट डाटा को होल्ड करता है। लेकिन अगर उसको कम्बिनेशन करते गए तो BC मिला के 16 बिट डाटा को यूज कर लेते हैं। तो इसको पेयर में भी यूज करते हैं, जो 16 बिट डाटा को ये स्टोर कर लेता है। तो BCDEHL 3 गो इसका पेयर बनता है। अब देख लेते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रोड्यूस होगा उसको स्टोर करना। इधर 16 बिट रजिस्टर, ये कितना बिट का रजिस्टर है? 16 बिट का रजिस्टर है। यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस के लोकेशन को ये स्टोर करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर का काम है कि जो नेक्स्ट मेरा इंस्ट्रक्शन मतलब परफॉर्म होगा उसका एड्रेस के लोकेशन को ही रखले रहता है। Microprocessor increments the program whenever the instruction is being executed। क्या बोल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर जो इंक्रीमेंट्स करता है प्रोग्राम को whenever the instruction is being executed। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोग्राम को इंक्रीमेंट करता है, मतलब उसको रखता है, मतलब तब तक रखता है जब प्रोग्राम whenever इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूट, जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होता है। सो दैट द प्रोग्राम का होता है पॉइंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अब देख लेते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या है देख लेते हैं। इट इज आल्सो ए 16 बिट रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर क्या है? एक 16 बिट का रजिस्टर है। वर्क लाइक स्टैक। एक स्टैक पॉइंटर कैसा काम करता है? 16 बिट का रजिस्टर है जो वर्क करता है एज ए स्टैक की तरह। देखिए स्टैक पॉइंटर क्या है? 16 बिट का रजिस्टर है जो वर्क करता है लाइक स्टैक। व्हिच इज ऑलवेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय ड्यूरिंग पुश और पॉप ऑपरेशन। क्या करता है स्टैक पॉइंटर? क्या है? 16 बिट का रजिस्टर है। कितना बिट का रजिस्टर है? 16 बिट का रजिस्टर है। बैक लाइक स्टैक व्हिच ऑलवेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय ड्यूरिंग पुश और पॉप ऑपरेशन। पुश और पॉप ऑपरेशन में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरह काम करता है। देख लेते हैं टेम्पोररी रजिस्टर। ये 8 बिट रजिस्टर है। कितना बिट का रजिस्टर है? 8 बिट का रजिस्टर है। विच होल्ड द टेम्पोररी डाटा ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। क्या बोल रहा है? टेम्पोररी रजिस्टर क्या है? 8 बिट का रजिस्टर है। ये 8 बिट रजिस्टर विच होल्ड द टेम्पोररी डाटा, टेम्पोररी डाटा को रखता है, डाटा ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। अब देख लेते हैं फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या है? 8 बिट रजिस्टर, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है। हैविंग वन विथ फ्लिप फ्लॉप विच होल्ड आइदर 0 1। क्या बोल रहा है? वन विथ फ्लिप फ्लॉप विच होल्ड द 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। देयर आर सेट ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप। पहला साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, प्रायोरिटी कैरी। पहले वो क्या है? साइन है, 0 है, ऑक्सिलरी कैरी है, प्रायोरिटी है, कैरी है। साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, प्रायोरिटी कैरी। देख लेते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन डायग्राम। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम देख लेते हैं। द 40 पिन्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप। जो 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है उसको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला एड्रेस बस एंड डाटा बस, दूसरा कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल, पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इंटरप्ट्स एंड पेरिफेरल इंटरप्ट्स सिग्नल, रीसेट सिग्नल, डीएनए सिग्नल, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो इसका पिन डायग्राम क्या है? इसमें 40 पिन होता है ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कैन टू डिवाइडेड इनटू 7 को। जो 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले एड्रेस बस एंड डाटा बस। एड्रेस बस एंड डाटा बस होता है जो AD0 से AD7 तक एड्रेस बस होता है, और इसी को मतलब डाटा बस की तरह यह काम करता है। इसका डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होता है, और A0 से A7 तक देखिए नहीं, AH से A15, हाँ AH से 15 तक होता है जो एड्रेस बस होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। Control signal and status signal, power supply and stack frequency, interrupts and peripheral initiator signal, reset signal, pin signal, serial input output ports। अब एक एक करके देख लिया। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर गिवन बिलो। तो इसमें पिन डायग्राम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है, यहाँ से देखिए ये है जो ग्राउंडिंग के लिए पिन है ये, और ये पावर सप्लाई के लिए देते हैं AD0 से AD7। देखिए AD0 से AD7 ये है जो डाटा बस है, इतना दूर डाटा बस है, डाटा बस है, और इसका एज एड्रेस बस दोनों बाई डायरेक्शनल होता है। और देखिए A8 से A15 तक है जो ये है जो एड्रेस बस है। ये किस लिए है, ये एड्रेस बस है। और देखिए यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल कौन कौन सा टाइप है, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, INT है, इतना है जो इंटरप्ट सिग्नल है। SOD SID है, सीरियल आउटपुट देता है, सीरियल इनपुट देता है, 4 और 5 नंबर पिन पे रहता है। यहाँ पर देखिए HOLD 39 नंबर पिन पर, HLD 38 नंबर पिन पर है, 37 पर आई के आउट है, और 36 पर रीसेट इन है, 35 पर रेडी है, 34 पर इनपुट आउटपुट मेमोरी है, 33 पर S1 है, 32 पर RD1 है, 31 पर WR1 है, 30 पर ALE है। देख रहे थे एड्रेस बस एंड डाटा बस क्या, एड्रेस बस और डाटा बस क्या है। एड्रेस बस एंड डाटा बस, एड्रेस बस इज ए ग्रुप ऑफ 16 लाइन। एड्रेस बस जो ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स है। एड्रेस बस क्या, ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स है। दैट इज A0 से A15। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। जो एड्रेस बस है कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। अब देखते हैं एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस क्या है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम यही है, ब्लॉक डायग्राम यही है। तो अब इसका एड्रेस बस और डाटा बस देखते हैं। द एड्रेस बस इज ए ग्रुप ऑफ 16 बस लाइन। एड्रेस बस क्या है, जो ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स है। एड्रेस बस क्या है, ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स है। दैट इज A0 से A15, A0 से A15 तक है। देखिए A0 से A15 तक है जो एड्रेस बस है। एड्रेस बस एंड डाटा बस है A0 से A15। देखिए A0 है, यहाँ से A15 तक एड्रेस और डाटा बस है। यहाँ तक पूरा एड्रेस और डाटा बस है। A0 से 15 तक द एड्रेस इज ए यूनिडायरेक्शनल। जो एड्रेस बस होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। दिस फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट टू द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड यूजेस द हाई ऑर्डर एड्रेस बस। अब देख लेते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल क्या है। कंट्रोल सिग्नल ALE एड्रेस लाइच इनेबल सिग्नल। ALE क्या है, ALE क्या, एड्रेस लाइच इनेबल सिग्नल है। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में है ALE आता है। ALE यहाँ पर देखिए है ALE, देखिए यहाँ पर ALE होगा। हाँ ये है एड्रेस बस, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल है। द इट इज एन एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट टी साइड। फर्स्ट टी साइड में हाई होता है, ऑफ है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल जब होता है तो ये हाई पर काम करता है, और लोअर 8 बिट्स ऑफ एड्रेस एट 1 अदरवाइज। जब लो होता है तो 1 पर काम करता है, और 0 रहता है तो हाई पर काम करता है। अब देख लेते हैं इनपुट आउटपुट ML। इट अस्ताता सिग्नल, एक प्रकार का क्या है, अस्ताता सिग्नल बीच डिटरमाइंस वेदर द एड्रेस इज। इट इज अस्ताता सिग्नल बीच डिटरमाइंस द वेदर ऑफ एड्रेस फॉर इनपुट आउटपुट और मेमोरी। व्हेन इट इज ए हाई 1 देन द एड्रेस, देखिए क्या इनपुट आउटपुट ML का इतिज अस्ताता सिग्नल, एक प्रकार का अस्ताता सिग्नल विच डिटरमाइंस द वेदर एड्रेस फॉर इनपुट आउटपुट और मेमोरी।
व्हेन इट इज हाई, जब क्या हाई या वन होता है, द एड्रेस ऑफ एड्रेस बस, जब वन होता है तो एड्रेस बस की तरह काम करता है, जब जीरो होता है तो डाटा बस की तरह काम करता है। अब देख लेते हैं S0 और S1 क्या है। देयर आर स्टेटस सिग्नल, या कैसा सिग्नल है, स्टेटस सिग्नल है। दे डिजाइन टू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, क्या बहुत सारे ऑपरेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया, सच एज रीडिंग, इंस्ट्रक्शन, फेचिंग और राइटिंग। देखिए S0 S1 में है जो इसको डिजाइन किया गया रीडिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए और फेचिंग और राइटिंग के लिए। अब देख लेते हैं आरडी क्या, इट इज ए सिग्नल टू कंट्रोल रीड ऑपरेशन। आरडी सिग्नल है, इसके द्वारा हम रीड ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। इट इज ए सिग्नल टू कंट्रोल रीड ऑपरेशन, ये रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। व्हेन इट इज लो द सेलेक्टेड मेमोरी दैट इज इनपुट आउटपुट मेमोरी डिवाइस इज रीड। अब देख लेते हैं WR क्या, इट इज ए सिग्नल, it is a signal to control write operation। राइट WR क्या, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम कोई भी सिग्नल को राइट करते हैं, मतलब जो प्रोसेसर होता है वैसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। It is a signal to control write operation when it is goes low the data when the data bus written then the selected memory of input output location। अब रेडी देख लेते हैं। it is a sensor, ये एक प्रकार का सेंसर है। when a peripheral is ready, जब पेरिफेरल डिवाइस रेडी हो जाता है तो एक सिग्नल भेजता है, रेडी सिग्नल टू ट्रांसफर डाटा और नॉट। रेडी सिग्नल है जो बताता है कि डाटा को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, तो एक प्रकार का सेंसर की तरह काम करता है। इफ रेडी इज हाई, जब रेडी हाई रहता है तो डाटा पेरिफेरल इज रेडी, तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरल इज रेडी होता है। इफ रेडी इफ लो लो द राइट स्टिल इज गोज लो द फॉर इंटरफेसिंग द लेस स्पीड डिवाइसेस। अब देख लेते हैं INTR INTA। अब देखते हैं इसका, आप देखते हैं आगे पावर सप्लाई और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के देखते हैं। तो VCC प्लस जो 20 नंबर पर होता है, 20 नंबर पर होता है VSH होता है, ग्राउंड रेफरेंस होता है। और 40 नंबर पिन पर होता है तो जो VCC होता है +5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए दिया जाता है। और X1 X2 है जो क्रिस्टल ऑसिलेटर, इससे कनेक्ट करते हैं। इट इज ए क्रिस्टल कनेक्टेड इफ दीज two pins the frequency is internally divided by 2, therefore the operate a system at 3 MHz crystal should have frequency of 60 MHz। X1 X2 जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की तरह का, इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं और हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं, तो इसमें 3 MHz से 6 MHz तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। क्लॉक आउट दिस सिग्नल कैन बी यूज एज ए सिस्टम क्लॉक फॉर द अदर डिवाइस। इस सिग्नल को क्या, क्लॉक आउट सिग्नल को कैसे यूज करते हैं, दिस सिग्नल कैन बी यूज एज द सिग्नल सिस्टम क्लॉक। क्लॉक आउट का यूज करते हैं जैसे सिस्टम क्लॉक की तरह, तो अदर डिवाइसेस को काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब देख लेते हैं इंटरप्ट्स एंड पेरिफेरल इनिशियल सिग्नल। इंटरप्ट्स और पेरिफेरल इनिशियल सिग्नल्स क्या है, द 8085 माइक्रो प्रोसेसर है 5 इंटरप्ट। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर उसमें 5 गो इंटरप्ट होता है। इसमें INTR IRST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 तिराइप। इंटरप्ट सिग्नल कितना होता है, 5 गो होता है। INTR RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 ट्राइप। The microprocessor acknowledgement interrupt request by INTA signal and addition to interrupt. There are 3 externally initial signal, namely rest, hold, ready. To respect the hold request it has no signal called HLD है। क्या बोला, द माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय INTA। इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी हमको कोई भी चीज़ को इंटरप्ट कराना रहता है तो इंटरप्ट सिग्नल को देते हैं और इसके द्वारा कोई भी सिग्नल को इंटरप्ट कराते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होता है। Addition to interrupt request, there are 3 externally initial signal, namely REST, hold, ready। इसमें 3 गो externally interrupt signal होता है, REST hold होता है, ready होता है। To respect the hold request, it is one signal is called HLD है। जब hold request आता है तो इधर से HLD भेजता है।
INTR देख लेते, इट इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। INTR क्या है? एक प्रकार का इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है। INTR इट इज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंट बाय माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर इंटरप्ट इज रिसीव्ड। अब देख लेते हैं रीसेट सिग्नल क्या। रीसेट सिग्नल्स क्या होता है? रीसेट सिग्नल रीसेट इन व्हेन द सिग्नल ऑफ द पिन इज लो, जब पिन का सिग्नल लो होता है द प्रोग्राम काउंटर इज सेट। क्या होता है? जब पिन का सिग्नल लो होता है तो प्रोग्राम काउंटर सेट रहता है। देन जीरो द बिकॉज आर ट्रांसमिटेड एंड द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज रेस्ट। अब देख लेते हैं रीसेट आउट। रीसेट आउट क्या? दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द microprocessor is being reset। क्या बोल रहा है? दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द microprocessor unit is being reset। द सिग्नल में बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेज। रीसेट इन है जो कोई भी सिग्नल को मतलब जीरो दिया जाता है तो इससे रीसेट नहीं होता है। मतलब इसमें ट्रैप रीसेट के लिए दिया जाता है रीसेट सिग्नल। रीसेट आउट है दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बिंग रीसेट। रीसेट आउट है, रीसेट इन है जो सिग्नल को दिया जाता है उससे रीसेट सिग्नल को दिया जाता है, उससे पता चलता है कि रीसेट हम दिए तो रीसेट हुआ है कि नहीं। और रीसेट आउट सिग्नल जब जनरेट होता है, जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट रीसेट हो जाता है तब रीसेट आउट सिग्नल जनरेट होता है। इसके द्वारा अदर डिवाइसेस को रीसेट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं DMA सिग्नल क्या है। अब DMA सिग्नल्स देख लेते हैं। DMA सिग्नल में कौन कौन सा आता है? होल्ड आता है। इट इंडिकेट्स दैट अदर डिवाइसेस इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ द एड्रेसेस एंड डाटा लाइन्स। hold क्या? It indicates that another devices is requesting the use of the addresses and data bus। having received hold request, the microprocessor relies to use of the buses as soon as the current machine cycle is completed। internal processing may continue after the normal removal of the hold signal। the processor regains the bus। अब देख लेते हैं HL दिया क्या है। HL दिया क्या? it is a signal which indicates that the hold request has been received। जब hold request received हो जाता है तो HL दिए सिग्नल जनरेट करता है। HL दिए सिग्नल जनरेट करता है। वेट 1 सेकेंड। देख लेते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल क्या है। कंट्रोल एंड ALE it is an address latch enable signal। it goes high during first T state of machine cycle। ALE क्या? एक एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल है जो क्या करता है? जनरेशन तो पढ़ लिया। DMA सिग्नल्स देख रहे थे। DMA सिग्नल देखते हैं। होल्ड indicates that the another it indicates that the another device is requesting the use of the address of the data having received hold request। क्या बोल रहा है? it indicates that another device is requesting the use of the address and data having received hold request। जब hold request आता है the microprocessor relinquishes the use of the buses as soon as the current machine cycle is completed। अब देख लेते हैं इंटरनल प्रोसेसिंग में कंटिन्यू आफ्टर द रिमूवल ऑफ द होल्ड सिग्नल द प्रोसेसर रिमेन्स द बस। अब देख लेते हैं चल दिया का इट इज अ सिग्नल व्हिच इंडिकेट्स दैट द रीड क्या? इट इज अ सिग्नल व्हिच इंडिकेट्स दैट द होल्ड रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ होल्ड रिक्वेस्ट। द HL दिया गोज लो।
अब देख लेते हैं रजिस्टर पेयर क्या है। BCDEHL do perform sum 16 bit operation. The programmer can use these register the store या कॉपी डाटा इनटू द रजिस्टर बाय यूजिंग डाटा कॉपी इंस्ट्रक्शन। एक्यूमुलेटर देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर। जो एक्यूमुलेटर है वो कितना बिट का रजिस्टर होता है? 8 बिट का रजिस्टर होता है। दैट इज ए पार्ट ऑफ एलयूएल, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट है। दैट इज ए पार्ट ऑफ एलयू, दिस रजिस्टर यूज टू स्टोर 8 बिट डाटा। इसको स्टोर करने 8 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करता है एंड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। जो रिजल्ट होता है ऑपरेशन का उसको कहाँ पर स्टोर करते हैं? एक्यूमुलेटर में। द एक्यूमुलेटर इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज रजिस्टर ए। अब देख लेते हैं फ्लैग्स। द ALU इंडिकेट्स 5 फ्लिप फ्लॉप्स। जो ALU को इंडिकेट करते हैं 5 फ्लिप फ्लॉप से बीच। 1 सेकेंड। वेट 1 सेकेंड। देखिए ALU इंडिकेट्स 5 फ्लिप फ्लॉप्स बीच आर सेट और रीसेट आफ्टर ऑपरेशन। क्या बोला? फ्लैग्स। द ALU इंडिकेट्स 5 फ्लिप फ्लॉप। जो ALU है वो 5 को फ्लिप फ्लॉप को इंडिकेट्स करता है। ALU इंडिकेट्स 5 फ्लिप फ्लॉप्स। The ALU indicates 5 flip flops. The ALU indicates 5 flops of which are set और reset. इसके द्वारा हम क्या करते हैं? set और reset after operation according to the data condition of the result. According to the data condition of the result. According to the data condition of the result. According to the data condition। 1 सेकेंड बैठ, इसको काट देते हैं पहले। देखिए यहाँ पर है फ्लैग्स द एक्यूमुलेटर। देखिए यही है। The accumulator reads 5 flip flops which are set or reset after operation according to the data condition of the result in the accumulator other register. They are called zero। सॉरी एक्यूमुलेट इधर नहीं पढ़ते। असेंबली सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गया था। आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो फॉर मच वाचिंग। प्लीज लाइक and hit the bell icon।